किम के मिसाइल फायर करने के जवाब में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी 4 खतरनाक मिसाइलें दाग दी। उत्तर कोरिया के शासक को यह जवाब हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद दिया गया। किम की मिसाइल जापान के ऊपर से होकर गुजरी थी और प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किम को उनकी इस हरकत का जवाब हाथों हाथ देने की ठानी और किम की एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में दोनों देशों ने मिलकर 5 खतरनाक मिसाइलों को फायर कर दिया। बताया गया कि 2 मिसाइलें अमेरिका ने और 2 मिसाइलों को दक्षिण कोरिया ने दागा और इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने एक और मिसाइल भी दागी जो लॉन्च होने के तुरंत बाद बेस पर ही गिर गई। यानी कि कुल 5 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें एक फेल हो गई, लेकिन बाकी 4 मिसाइलें अपने टारगेट पर ही जाकर गिरी। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की तरफ से एक के बाद एक सतह से सतह पर मार करने वाली 4 मिसाइलें दागी गईं, जिनके जरिए किम को यह बता दिया गया कि वो अपने पड़ोसी देशों को कमजोर न समझें, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया किम को उनकी हर हरकत का जवाब देने की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने मिलकर 4 दिनों तक सैन्य अभ्यास भी किया था। दोनों देशों की नौसेना ने इस अभ्यास के जरिए किम को यह बता दिया कि वो उत्तर कोरिया को जवाब देने की क्षमता रखते हैं और इस बार इन मिसाइलों को दागकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर किम आर पार के मूड में बैठे हैं तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और यही वजह रही कि किम के मिसाइल टेस्ट के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 8 लड़ाकू विमानों से बमबारी का अभ्यास भी किया, क्योंकि इस साल उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण किया, जिससे दुनिया में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि किम ने इस बार जो मिसाइल दागी वो पहली ऐसी मिसाइल है जिसने सबसे लंबी उड़ान भरी। खबर है कि प्योंगयांग से दागी गई इस मिसाइल ने प्रशांत महासागर में गिरने से पहले करीब 4,500 किलोमीटर तक उड़ान भरी और 1,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी गई, जिसके जापान के ऊपर से गुजरने से वहां खतरे के सायरन बजने लगे और लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया, क्योंकि जापान के हवाई क्षेत्र से उत्तर कोरिया की मिसाइल गुजर रही थी और नीचे लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल दागी थी वो जापान के ऊपर से होते हुए समंदर में जाकर गिरी थी, जिससे वहां तनाव बढ़ गया। ये मिसाइल दागकर किम ने फिर बता दिया कि उनकी सनक बरकरार है। इससे पहले 2017 में आखिरी बार उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल टेस्ट किए गए थे, लेकिन उसके बाद से किम शांत बैठे थे। अब एक बार फिर किम के आदेश पर मिसाइल दागी गई, जिसके जरिए उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें ना तो दक्षिण कोरिया का डर है और ना ही उनका साथ दे रहे अमेरिका का। हालांकि यूएन ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन उत्तर कोरिया के शासक तो पूरी दुनिया में मशहूर ही अपनी सनक के लिए ही हैं। जबकि अमेरिका के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया ने ये जो कदम उठाया उसने किम को चेतावनी दे दी कि वो युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं और किम ने अगर उनकी तरफ आंख उठाकर देखी तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा।